हम लेकर आए हैं आपके लिए सिंहासन बत्तीसी में 12वीं पुतली पद्मावती की कथा। तो कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। कहानी बहुत ही जानकारी से भरी हुई है और विक्रमादित्य के बारे में है। 12वीं पुतली पद्मावती ने जो कहानी सुनाई वह बहुत अद्भुत थी। एक रात राजा विक्रमादित्य अपने महल की छत पर बैठे थे। चारों ओर शांति थी, हवा ठंडी और सुहानी चल रही थी। पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। सब कुछ इतना साफ दिख रहा था कि मानो दिन निकल आया हो। राजा उस सुंदर नज़ारे में खोए हुए थे कि अचानक एक महिला की चीख सुनाई दी। विक्रम चौकन्ने हो गए। उन्होंने दिशा का अंदाजा लगाया। आवाज़ बार बार बचाओ बचाओ कहती हुई आ रही थी। बिना समय गंवाए राजा ने तलवार और ढाल उठाई, घोड़ा तैयार किया और उस दिशा में दौड़ पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती भागी जा रही और पीछे पीछे एक भयानक राक्षस उसका पीछा कर रहा है। राजा ने तुरंत घोड़े से छलांग लगाई। युवती डर के मारे उनके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मुझे बचा लीजिए। राजा ने उसे उठाकर कहा, डर मत बहन, जब विक्रमादित्य खड़े हैं तब कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी राक्षस ने जोर से अट्टहास किया और बोला, अरे इंसान, तू क्या मेरा मुकाबला करेगा? अभी तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने तलवार उठाई और कहा, राक्षस, चेतावनी देता हूँ, पीछे हट जा। लेकिन राक्षस ने मजाक उड़ाते हुए विक्रम पर हमला कर दिया। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। तलवारें चमकने लगीं। कुछ देर बाद राक्षस थक कर चूर हो गया और विक्रम ने मौका देखकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जैसे ही सिर गिरा, अगले ही पल वह फिर अपने शरीर से जुड़ गया। राक्षस दोबारा उठ खड़ा हुआ और पहले से ज़्यादा ताकतवर बन गया। ऊपर से जहाँ जहाँ उसका खून गिरा, वहाँ वहाँ नए राक्षस पैदा हो गए। राजा थोड़ी देर के लिए हैरान तो हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वे एक साथ दोनों राक्षसों से भिड़ गए। उन्होंने चालाकी से एक राक्षस के हाथ पैर काट डाले। दर्द से उसका शोर पूरा जंगल हिला गया। यह देख पहला राक्षस डर गया और भाग खड़ा हुआ। राजा ने पीछे से वार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी भागे हुए दुश्मन को नहीं मारा। अब विक्रम उस डरी हुई युवती के पास लौटे और बोले, अब तू निडर हो जा, वह राक्षस भाग चुका है। पर युवती बोली, नहीं महाराज, वह मरा नहीं है, वह लौट कर जरूर आएगा। उसका वध तभी होगा जब उसके पेट में रहने वाली मोहिनी को रोका जाए। वही उसके मरते ही उसके मुंह में अमृत डालकर उसे जिंदा कर देती है। विक्रम ने पूछा, तू कौन है? वह बोली, मैं सिंघुल द्वीप की ब्राह्मण कन्या हूँ। एक दिन मैं तालाब में नहा रही थी, तभी उस राक्षस ने मुझे देखा और उठा लिया। वह मुझसे विवाह करना चाहता है, पर मैं अपनी पवित्रता नहीं खोऊंगी, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए। राजा ने कहा, जब तक मैं उस राक्षस का अंत नहीं कर देता, तब तक वापस नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर में झाड़ियों से एक शेर निकला और अचानक विक्रम पर झपटा। वह उनके हाथ पर घाव देकर पीछे हट गया। अब राजा तैयार थे। अगली बार जब सिंह छलांग लगाता है, विक्रम ने उसका पैर पकड़कर उसे जोर से हवा में फेंक दिया। शेर दूर जाकर गिरा और राक्षस के रूप में बदल गया। अब राजा को समझ आ गया कि यह वही राक्षस है जो रूप बदल कर आया है। फिर से दोनों में भीषण युद्ध हुआ। विक्रम ने तलवार उसके पेट में घोंप दी। राक्षस दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। तभी उसके पेट से मोहिनी बाहर निकली और अमृत लाने दौड़ी।
विक्रम ने तुरंत बेतालों का स्मरण किया और उन्हें मोहिनी को पकड़ने का आदेश दिया। मोहिनी अमृत ना ला सकी और राक्षस तड़प तड़प कर मर गया। अब मोहिनी ने कहा, मैं शिव की गणिका हूँ। गलती के कारण मुझे इस राक्षस की सेवा करनी पड़ी। आपने मुझे मुक्त किया, इसके लिए धन्य है। राजा उसे साथ लेकर महल लौटे, ब्राह्मण कन्या को उसके माता पिता से मिलाया और बाद में मोहिनी से विवाह कर लिया। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने फिर साबित कर दिया कि साहस, धर्म और करुणा तीनों के संग से ही राजा महान बनता है। तो अगली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखते रहें, कहानी को सुनते रहें। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।